नासा के मुताबिक अगर हमें धरती की तरफ बढ़ते किसी विनाशकारी एस्टेरॉयड के बारे में 6 महीने पहले भी पता चल जाता है, तब भी हम अपने आप को नहीं बचा सकते, क्योंकि मौजूदा समय में हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो किसी जायंट एस्टेरॉयड को उसके डायरेक्शन से हिला सके। जब भी किसी एस्टेरॉयड के धरती के करीब से गुजरने की खबर आती है, तब हर किसी के मन में इसको लेकर 2 ही सवाल आते हैं। पहला ये कि क्या इसका हमारी धरती से टकराने की कोई चांसेस है, और दूसरा कि अगर ये गलती से धरती से टकरा जाता है तो तब ये हमारे लिए कितना खतरनाक होगा। वैसे अगर देखा जाए तो हमारी धरती से अक्सर बहुत से एस्टेरॉयड टकराते हैं, पर इनका साइज इतना छोटा होता है कि ये धरती पर अपना कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं छोड़ता, जिस वजह से कोई भी इनको ज्यादा अहमियत नहीं देता। साइंटिस्ट के अनुसार धरती को डैमेज करने के लिए कोई भी एस्टेरॉयड का साइज में बड़ा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये तभी धरती पर तबाही मचा सकता है। ज्यादातर साइंटिस्ट का मानना है कि आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक बड़ा चिक्सिलूप एस्टेरॉयड ही धरती पर डायनासोर्स के विलुप्ति का कारण बना था। धरती पर इसके इम्पैक्ट का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि टकराते टाइम इससे करीब 1 बिलियन एटॉम बम से भी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई थी, जिसने न सिर्फ धरती पर डायनासोर्स को खत्म कर दिया, बल्कि एक 180 किलोमीटर जितना वाइड इम्पैक्ट क्रिएटर यानी गड्ढा भी बना दिया। धरती से टकराने के पहले ही इसकी वजह से अर्जेंटीना के करीब एक अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड और सुनामी के चेन रिएक्शंस देखने को मिले। फिर जब ये बहुत ही तेजी से धरती से टकराया, तब इसके बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े हवा में करीब 60 किलोमीटर ऊपर तक चले गए। पर बाद में जब यही टुकड़े इतनी ज्यादा ऊंचाई से धरती पर गिरने लगे, तो तब ये इंटेंस इंफ्रारेड रेडिएशंस के सुपरहीटेड पार्टिकल्स बन गए, जिस वजह से पूरी दुनिया में आग की बारिश होने लगी। साइंटिस्ट के अनुसार इस पूरे प्रोसेस का नाम थर्मल पल्स था, जिससे धरती के सारे जंगल में आग लग गई थी और जमीन पर मौजूद सारे लिविंग क्रिएचर्स का खात्मा हो गया था। और फिर जो क्रिएचर्स बाकी बचे थे, उन्हें इसके इम्पैक्ट से उत्पन्न हुई धूल ने मार डाला था, क्योंकि इस धूल से पूरे 1 साल के लिए सूरज की रोशनी ब्लॉक हो गई थी, जिसने धरती के इकोसिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। साल 2013 में रशिया की उरल माउंटेन्स पर एक मीटियोर शॉवर हुआ, जिस दौरान कई सारे एक्सप्लोजन्स देखे गए, जिसमें स्पेस से आई पत्थर धरती के एटमॉस्फेयर में जल रहा था। इन स्पेस रॉक्स में से एक ऑब्जेक्ट जिसका डायमीटर करीब 18 मीटर का था, वो इतनी ज्यादा फोर्स के साथ एक्सप्लोड हुआ कि 1000 से भी ज्यादा लोगों को चोट लग गई, और इसने एक सुपरसोनिक बॉम्ब भी क्रिएट किया, जिसकी वजह से वहाँ की कई सारी बिल्डिंग्स की खिड़कियों के कांच टूट गए थे। इस घटना के बाद ऐसा माना गया कि कम से कम 20 मीटर का एस्टेरॉयड हम इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। हम इंसान जब से इस धरती पर एग्जिस्ट करते हैं, तब से लेकर आज तक हमने कोई भी बड़ा एस्टेरॉयड कोलिशन नहीं देखा, और बड़े एस्टेरॉयड के धरती पर इम्पैक्ट को लेकर अभी तक हमारे पास जो भी जानकारी है वो जियोलॉजिकल रिसर्च पर बेस्ड है। लेकिन 2017 में साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के कुछ साइंटिस्ट ने ये डिसाइड किया कि वो बिना किसी जियोलॉजिकल रिसर्च के कंप्यूटर मॉडल्स के जरिए ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि हमारी धरती का वजूद खत्म कैसे होगा। उन्होंने धरती पर होने वाली करीब 50,000 एस्टेरॉयड स्ट्राइक्स का अध्ययन किया, जिसमें धरती से टकराने वाले 15 से लेकर 400 मीटर के एस्टेरॉयड शामिल थे। उन्होंने हर एस्टेरॉयड से होने वाली डेथ का परसेंटेज निकाला, जो कि एस्टेरॉयड के इफेक्ट से आने वाली शॉकवेव, हीट, फ्लाइंग डिब्रीज, भूकंप और सुनामी जैसे इवेंट्स की वजह से हुई थी। इस स्टडी के बाद पता चला कि किसी भी एस्टेरॉयड के धरती से टकराने के बाद अगर आपको किसी चीज की चिंता करनी चाहिए तो वो हवा और शॉकवेव्स है, क्योंकि 60% लोगों की मौत एस्टेरॉयड की इसी इफेक्ट की वजह से होता है। इस स्टडी में ये भी पता चला करीब 400 मीटर्स का एक एस्टेरॉयड कम से कम 3 लाख लोगों की जान ले सकती है। अभी तक हम इंसान जिस सबसे बड़े एस्टेरॉयड के बारे में जानते हैं उसका नाम सीरीस है, जिसकी डायमीटर करीब 975 किलोमीटर है। इसके अलावा भी हमें कुल 9 और ऐसे एस्टेरॉयड के बारे में मालूम है जो 250 किलोमीटर से भी ज्यादा वाइड है। अगर इनमें से कोई भी एस्टेरॉयड धरती से टकराता है, तब हमारी ये दुनिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। हालांकि साइंटिस्ट का तो ऐसा भी मानना है कि इस दुनिया से इंसानों को खत्म करने के लिए महज 1 किलोमीटर का एस्टेरॉयड ही काफी है। नासा के मुताबिक धरती से रोजाना करीब 100 टन से भी ज्यादा डस्ट और पार्टिकल्स टकराता है, जो धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करने से पहले ही जल जाता है। साल में सिर्फ एक बार ही ऐसा होता है जब कोई कार के साइज का एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकराता है, पर धरती का एटमॉस्फेयर इसे भी जला देता है। इसी तरह हर 2000 साल में एक बार फुटबॉल फील्ड के जितना बड़ा एस्टेरॉयड धरती से टकराता है, जो धरती के सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पर डैमेज करता है।
अब अगर हम किसी ऐसे एस्टेरॉयड की बात करें जो धरती पर ह्यूमन सिविलाइजेशन को खत्म कर सकता है, तो ऐसे एस्टेरॉयड के धरती से टकराने के चांसेस 10 से 20 लाख सालों में एक बार ही आता है। ऐसे एस्टेरॉयड्स जिनकी ऑर्बिट उन्हें धरती के नजदीक भेजती है, उन्हें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट बोला जाता है। और पिछले कुछ समय में एस्ट्रोनॉमर्स ने 1 किलोमीटर साइज के लगभग 93% नियर अर्थ ऑब्जेक्ट खोज लिया है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट धरती को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, केवल टोटाटिस एस्टेरॉयड को छोड़कर, जो 2.5 किलोमीटर साइज का आलू की तरह दिखने वाला एक एस्टेरॉयड है। मगर इसकी ऑर्बिट अनसेटल्ड होने की वजह से हम इसके मूवमेंट्स के बारे में ज्यादा नहीं जानते। हालांकि ऐसा माना जाता है कि ये 2069 तक हमारी धरती के करीब से गुजरेगा, लेकिन गुजरते टाइम इससे धरती की दूरी कितनी होगी ये कोई नहीं जानता। जब बात 100 मीटर से भी बड़े एस्टेरॉयड की होती है, तब हाल ही में इंफ्रारेड टेलीस्कोप की मदद से ऐसे करीब 15,000 एस्टेरॉयड्स खोजे गए हैं, जिन्हें आइडेंटिफाई करना भी बाकी है। लेकिन रशिया के एस्टेरॉयड की तरह अगर कोई दूसरे एस्टेरॉयड की बात की जाए तो इनकी संख्या लाखों में है, जो हमारे लिए खतरा बन सकता है। अभी हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम इन एस्टेरॉयड से बच सके। साथ ही नासा का तो ये भी कहना है कि अगर हमें 6 महीने पहले भी किसी एस्टेरॉयड के टकराने की वार्निंग मिल जाती है, तब भी हम उसका कुछ नहीं कर सकते। अभी आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई न्यूक्लियर वेपन एस्टेरॉयड को नहीं रोक सकता? वेल, ये एस्टेरॉयड को तो रोक नहीं सकता, पर उसके टुकड़े जरूर कर सकता है। लेकिन ये टुकड़े भी हमारे लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। इसीलिए अब साइंटिस्ट एक एस्टेरॉयड डिफेंस सिस्टम तैयार करने के बारे में सोच रहे हैं। पर ये भी कहीं से हमारी मदद करते हुए दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम किसी एस्टेरॉयड को तभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जब वो हमें धरती की तरफ आते हुए दिखाई दे। पर इसके लिए हमारे टेलीस्कोप का उसकी तरफ पॉइंटेड होना जरूरी है। अब ये सुनने के बाद अगर आपको डर लग रहा है तो घबराइए मत, क्योंकि आपके लाइफ टाइम में किसी भी बड़े एस्टेरॉयड की धरती से टकराने की संभावना लगभग ना के बराबर है। तो आपको क्या लगता है, क्या भविष्य में चिक्सुलुब इम्पैक्टर एस्टेरॉयड की तरह कोई और एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकरा सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।